बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटाबेस का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जिसमें हमने रिलेशनशिप बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें रिलेशनशिप बताए थे, जिसमें हमने डिफरेंट रिलेशनशिप पढ़े थे जो 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी पर डिपेंड कर रहे थे। तो जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हो तो उसके लिए आपके पास दो टेबल होना मस्ट होते हैं। तो हमारे पास एक टेबल तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं ये ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, स्टूडेंट क्लास है, रोल नंबर है और एड्रेस है। ठीक है, ये मैंने कुछ डाटा इसमें डाला है और इसके बाद मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ और फिर उसके बाद हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे। तो सेकंड टेबल हम क्रिएट पर आकर यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैंने इसे सेव किया और ये मैंने रख दिया टीचर के नाम पे। ठीक है जी, टीचर के नाम पे मैंने ये टेबल रख दिया और इस टेबल पे अगर मैं ओपन करता हूं इसको, तो ओपन करने के बाद अगर मैंने इसमें फील्ड्स डालनी है, ठीक है, अब अगर आप इसमें डिफरेंट फील्ड डालना चाहते हैं, डिजाइन व्यू में आए तो यहां पर आकर मैं एक फील्ड डालता हूं टीचर आईडी। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप इसमें एंट्री कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि इसके दरमियान में आपका कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप डैश डालेंगे। ठीक है, अगर आप इसके अलावा स्पेस देंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डेटाबेस उसको एक्सेस नहीं करता। अच्छा, ये हमने इसको आईडी दे दी, आईडी देने के बाद इसको हमने ऑटो नंबर कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पे करना है टीचर नेम। ठीक है जी, ये आपके पास टीचर नेम आ गया और ये मैंने टीचर नेम इसको टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको थर्ड देना चाह रहा हूं टीचर कोर्स और यहां पे मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब जब दो आप टेबल आपस में कनेक्ट होंगे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। अब इस वाला जो आपका फर्स्ट वाला टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें देखें स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, जब ये अपने टेबल की प्राइमरी की है और टीचर आईडी जो है ये अपने टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट उस वक्त होंगे जब आपका एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की बनेगी। तो यहां पे आपके पास स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का आपके पास टेबल है, आप टीचर के टेबल में आएंगे और यहां पे आप डिजाइन व्यू में आएंगे और यहां पर आप स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की को कॉल करेंगे। जैसा कि मैं यहां पे आगे कहता हूं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी को मैं नंबर ही लिखूंगा क्योंकि वहां पर भी आपके पास नंबर ही था। और मैंने यहां पे ये करके इसे कंट्रोल एस करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब आपके पास एक जो है वो टीचर की आईडी है, एक टीचर का टेबल है और सेकंड आपके पास जो है वो स्टूडेंट का टेबल है। तो आपने क्या करना है, आपने अब इसके दरमियान में रिलेशनशिप अप्लाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्रिएट पर आ जाएं। आप क्रिएट पर आने के बाद आपने देखना है कि आपके पास जो टीचर का टेबल है इसका फॉर्म भी बना हुआ है। तो आप अगर आपके पास फॉर्म नहीं बना हुआ तो आप इसका फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप डिफरेंट वर्किंग भी कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आपके पास आ गई कि हमने अब इसमें रिलेशनशिप बनाना है। तो मैंने डेटाबेस टूल के ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर आकर मैं रिलेशनशिप पे आ गया। जैसे ही मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूंगा तो आपके पास एक तो आपके पास ये यहां पर टेबल आ रहा है स्टूडेंट का। ठीक है, और दूसरा आपके पास टेबल आएगा यहां पर आकर टीचर का। ठीक है, अगर आप शो टेबल में करना चाहते हैं तो यह देखिए शो के ऊपर मैंने क्लिक किया। फर्स्ट टेबल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। दो मरतबा हो गया, एक को आप डिलीट कर दें। तो सेकंड आपने यहाँ पे शो टेबल में दोबारा आए और सेकंड टेबल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है टीचर का। तो टीचर के टेबल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। अब ये देखें आपके पास यहां पे भी स्टूडेंट आईडी है और यहां पे भी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी रिलेशन कायम करना चाहते हैं तो इसकी स्टूडेंट आईडी को उठाकर इसकी स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आईडी का रिलेशन आपके पास बनेगा और यहां पे अगर आप इसे क्रिएट कर देंगे तो आपका एक रिलेशनशिप यहां पर बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई और टेबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर भी आप कोई डाटा क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, यहां पे एक टेबल क्रिएट करता हूं और इस टेबल कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और इसमें मैंने
कोर्स के नाम से इसे सेव किया। ठीक है, कोर्स के नाम से सेव करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया, इसके डिजाइन व्यू में आ गया। मैं इसको कहता हूं कि इसका कोर्स की एक आईडी होगी, वो ऑटो नंबर होगी। इसको कोई टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, तो टीचर की आईडी होगी। अब ये टीचर की आईडी कहां पर है, ये आपके पास टीचर वाले टेबल में है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोर्स का नेम होगा, कोर्स का नेम होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एंट्रीज इसमें कर ली। ठीक है जी, अब ये कुछ एंट्रीज करने के बाद अब मैं यहां पे दोबारा आपके पास डेटाबेस टूल में आऊंगा और रिलेशनशिप में आऊंगा। ठीक है, रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पास देखें एक टेबल तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, आपके पास दो टेबल बने हुए हैं, एक टेबल आपके पास ये बन गया और एक टेबल आपके पास ये बन गया। अभी आपके पास जो डाटा आ रहा है वो आपके पास ये सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर डिजाइन व्यू में आएंगे, ये आपके पास ये डाटा भी मैं यहाँ से सेव करके गया हूँ। ठीक है, इसे ओपन करके आप इसका डाटा भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला डाटा भी आ गया, इसमें टीचर की आईडी भी आ गई और आपके पास ये रिलेशनशिप में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से थर्ड टेबल को भी यहाँ पे ऐड करके और उसका आपस में रिलेशनशिप जो है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड टेबल में भी आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही डिजाइन करना है और इसको आपने इसके रिलेशनशिप को आपने ऐसे ही बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल इस ये वाला आपके पास जो एक रिलेशनशिप बना है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप दोबारा से इसमें आ जाएं और आपके पास यहाँ पे आके रिलेशनशिप में अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखें, क्योंकि अभी रिलेशनशिप किसके बारे में बना रहा है, कोई भी डाटा नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो अब वो रिलेशनशिप किसका बनाएगा, कोई डाटा शो होगा ही नहीं, तो वो उसका रिलेशनशिप कैसे बनाएगा। ठीक है, तो हम दोबारा से अपने इसके ऊपर होम के ऊपर क्लिक करते हैं और एक्सटर्नल पे आते हैं। एक्सटर्नल के बाद आपके पास डेटाबेस में आते हैं, आपके पास ये रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें और इसको आप यस कर दें। आप दोबारा से रिलेशनशिप में आए, ठीक है, शो टेबल करवाएं। शो टेबल में आके आपके पास फर्स्ट टेबल किसका आ गया, फर्स्ट टेबल आपके पास आ गया ये। ठीक है जी, कोर्स का। सेकंड टेबल आपके पास किसका आ गया, वो आपके पास आ गया स्टूडेंट का। थर्ड टेबल आपके पास किसका आ गया, वो आपके पास आ गया टीचर का। ठीक है जी, अब ये आपके पास तीन ये चीजें बन गई। अब देखें स्टूडेंट का रिलेशनशिप टीचर के साथ बना हुआ है। अब स्टूडेंट आपके पास ये टीचर का यहाँ पे ये चीज आ रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास टीचर की आईडी आ रही है और यहाँ भी आपके पास टीचर की आईडी आ रही है। अगर इस टीचर की आईडी को इसके अंदर आके आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप बन जाएगा, जो कि अब आपके पास रिलेशनशिप देखें क्या बनेगा, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक इसका। अब ये स्टूडेंट इस वाले टेबल को एक्सेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये उससे पहले टीचर के टेबल में आ रहा है। टीचर से टेबल से आपके पास यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, तो आपके पास ये सारा जितना भी डाटा आ रहा होता है ये यहाँ पे ही आ रहा होता है और आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप इजीली इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं और ये आपके पास रिलेशनशिप आता है जब एक से ज्यादा टेबल्स में हम इस पे वर्किंग करते हैं। तो आज ये रिलेशनशिप होपफुली आपको समझ आ गया होगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से ज्यादा टेबल्स बनाएं, जो आपको मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताया हुआ है उसके आप टेबल्स आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ये जो डाटाबेस मैंने आपको बताए हैं और इसमें मैंने टेबल्स बनाए हैं, इसका रिलेशनशिप हमने कायम किया है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने फॉर्म के क्रिएट करके उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए थे और वो चीज़ें भी मैंने आपको समझाई थी। काइंडली इसको आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। आपने वो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो कि चैप्टर नंबर 7 में गिवन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें आपके पास जो भी आपके पास टेबल्स हैं, जो एंटिटीज हैं वो ये वाली एंटिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, टेबल को एंटिटी कहते हैं। और जो उसके ऊपर आपके पास सर्कल के अंदर आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो कोर्स आईडी, टीचर आईडी, कोर्स नेम, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आपने इस तरह डिफाइन करने टेबल्स के अंदर जब आप लिखेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह उसको डिफाइन करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर उसको स्टडी करेंगे, तो आपने इसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।